एक्सरसाइज 3A आज हम कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3A। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है वो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शन। तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन रही है। अब हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस चीज़ के डिनोमिनेटर सेम हो तो वह हमारे पास बनती है लाइक फ्रैक्शन। हम यहाँ पर लिख लेंगे लाइक फ्रैक्शन। बी पार्ट है कि 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शन। अब इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो वो हमारे पास होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड में दिया हुआ है 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शन कि ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस 8 को हमने सेम करना है इसके, यानी 8 के टेबल में देखना है कि 32 आता है कि नहीं आता। तो 8 के टेबल में हमारे पास 32 4,000 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जिस चीज़ से हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 4 20 बाई 8 4 32, यानी 20/32, और यहाँ भी हमारे पास आ गया 20/32। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो सेम है, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे कि ये हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन कि 3/5 इज़ डैश देन 6/5, 5/6 कि 3/5 जो 5/6 से क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आता है, ग्रेटर आता है कि स्मॉलर आता है। यहाँ हमारे पास 5 लिखा है तो इसके साथ हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 6, और यहाँ 6 था तो इधर हमारे पास 5 है तो इस दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6 3 18 बाई 6 5 30, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 5 25 बाई 6 5 30। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 18/30 और ये है 20/30। तो 18 हमारे पास, अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया, तो ऊपर के नंबर को चेक करेंगे, ये 18 है और ये 25 है। तो 18 हमारे पास स्मॉलर होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 3/5 इज़ स्मॉलर देन 5/6। अगला है हमारे पास 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 और डैश ऑर्डर। तो ये किस ऑर्डर में लिखे हैं, असेंडिंग में लिखे हैं या डिसेंडिंग में। अब हमें पता है असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। तो ये हमारे पास छोटे से बड़े में जा रही है, 2 4 6 8 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सी हमने लगाना है, ट्रू और फॉल्स लगाना है कि क्या हमारे पास है। क्वेश्चन है हमारे पास 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इसको पूरे को सॉल्व करना है, हमने इनका एलसीएम लेना है। तो या फिर हम एलसीएम के बगैर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे इन सब का एलसीएम लेकर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास ये आ गया कि बड़े से छोटा ही ये लिखा हुआ है तो फिर हम इसको कर सकते हैं कि ये हमारे पास है ट्रू, वरना हम इसको लिख देंगे ये फॉल्स है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट इसका आ रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे पास है फॉल्स। अब सेकंड दिया है कि द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5/15 इज़ 1/3, कि अगर हम इसकी रिड्यूस फॉर्म या कटिंग करें तो हमारे पास 1/3 आ सकता है या नहीं। तो हम यहाँ पे अगर कटिंग करते हैं तो ये 5 1 5 और 5 3 15, तो ये भी 1/3 आता है, ये भी हमारे पास है 1/3। तो ये हमारे पास है ट्रू कि इसकी रिड्यूस फॉर्म जो होती है वो 1/3 ही होती है। फिर है 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 7/10, कि 3/5 जो है वो ग्रेटर देन है 7/10 से। तो हम यहाँ इसको कर देंगे फॉल्स कि ये हमारे पास नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 10 है, हमने यहाँ पे भी 10 बनाना होता है, यानी 5 के टेबल में देखना है कितने हज़ार पे 10 आ रहा है। तो 5 2 10 होते हैं, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3 2 6 बाई 5 2 10। तो ये हमारे पास है 6/10 और ये था 7/10, तो ये ग्रेटर नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये फॉल्स है। थर्ड अगला है हमारे पास द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12, कि जो इनका डिनोमिनेटर होगा कॉमन वो 12 होगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे इस दोनों का हमने 6 और 4 का एलसीएम लेना है कि हमारे पास इसमें क्या चीज़ आती है। तो 6 और 4 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 2
3 ज़ार 6, 2 ज़ार 4। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 1 ज़ार 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 ज़ार पे। तो हमारे पास यहाँ पर आया 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, यानी एलसीएम जो हमारे पास आया वो है 12। अब हमने नीचे जो ये नंबर है उसको हमने बनाना है 12 को, ये 12 बनेगा या नहीं। तो अगर 6 के टेबल में देखें तो 6 2 ज़ार 12 होते हैं और 4 के टेबल में होते हैं 3 ज़ार पे 12। जो चीज़ हमने नीचे की है वही हम ऊपर भी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और नीचे आएगा 6 2 ज़ार 12। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 और 4 3 ज़ार 12। तो जो इसका डिनोमीटर आया कॉमन वो हमारे पास 12 आया। तो ये हमारे पास है ट्रू, कि ये सही स्टेटमेंट दी हुई है। अगला हमारे पास कि लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, की जो लाइक फ्रैक्शन होती हैं उसके अंदर जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये ठीक है क्योंकि लाइक में हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमने इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि ट्रू होगा। तो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 100/275, कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी। तो हम यहाँ पे इसकी कटिंग करके देख लेंगे किसी ऐसे टेबल में जिसमें ये दोनों कट हो रही होती हैं। यहाँ हमारे पास अगर हम इसको 5 से कटिंग करते हैं इसकी, यानी 5 हम इसकी 5 से कटिंग कर रहे हैं। तो 5 के टेबल में 5 2 ज़ार 10 होता है, ये जो 0 है वो ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। नीचे हमने सिर्फ पहले देखने हैं 27 को। तो 5 के टेबल में 27 से छोटा होता है 25 होता है। 5 5 ज़ार 25, हमने चूँकि यहाँ लेना था 27 तो हमने लिया 25। जो 26 और 27 है, 2 नंबर रह गए हैं, वो हमारे पास कैरी जाएगा इसके साथ, ये बन जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 5 के टेबल में कितने ज़ार पे आएगा 25। 5 5 ज़ार होता है, तो हमारे पास ये आंसर है 20/55। और ये हमारे पास यहाँ डी पार्ट लगा हुआ है इस पर, तो इसमें हम टिक कर लेंगे कि अगर हम इसकी लोवेस्ट फॉर्म करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 20/55। अगला है हमारे पास 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हमने पहले इनको सेम आपस में करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था 2/9, 1/4 और 7/12। तो सबसे पहले हमने इनका लेना है एलसीएम 12, 4 और 9 का। तो अब सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करेंगे। 2 6 ज़ार 12 होता है, 2 2 ज़ार 4 और 9 ऐसे ही चला जाए क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं जाता। फिर 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 और 9 ऐसे ही जाएगा। हमेशा हमने इसको 2 के टेबल से ही शुरू करना होता है। अब हमारे पास है 3 3 1 ज़ार 3, 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 3 ज़ार 9। फिर हम इसको करेंगे, ये 1 दोनों ऐसे ही जाएंगे और यहाँ पे 3 1 ज़ार 3। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार हमारे पास होगा 36। अब हमने इनका जो कॉमन है वो हमने लाना है 36। तो अब 9 के टेबल में कितने ज़ार पे 36 होता है, हमारे पास होता है 4 ज़ार। हम यहाँ 4 लिखेंगे, जो चीज़ नीचे लिखनी है वही हम यहाँ ऊपर भी लिखेंगे। फिर 4 के टेबल में 4 9 ज़ार 36 होता है, 9 नीचे लिखा, 9 को ऊपर भी लिखना है। 7 के टेबल में 12 3 ज़ार 36 होता है, नीचे भी लिखा, ऊपर भी हमने लिखा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ार 8, 9 4 ज़ार 36, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, 7 3 ज़ार 21 और 12 3 ज़ार 36। अब हमने इसको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा यानी बड़े से छोटा लेना है। सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पर है 21/36 और ये आंसर हमारे पास आया है 7/12 का। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 7/12। उसके बाद इससे छोटा है 9/36, ये आया है 1/4 और थर्ड हमारे पास आया 8/36, ये आया हमारे पास 2/9। तो ये इसकी तरतीब है 7/12, 1/4 और 2/9। और ये हमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट में यानी बी पार्ट में 7/12, 1/4 और 2/9। तो हम इसको टिक कर लेंगे कि ये हमारे पास इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है कि द रेड्यूस फॉर्म ऑफ 128/336 इज़, कि अगर हम इसकी रेड्यूस फॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हम इसको क्वेश्चन को लिखेंगे 128/336
हमने इसको डिवाइड करना है, पहले 2 के टेबल से शुरू करें क्योंकि जो इसका यूनिट प्लेस है वो हमारे पास दिया हुआ है इवन नंबर, तो हम इसको 2 से शुरू करेंगे। तो हम पहले देखने हैं कि 2 के टेबल में कितने ज़ार पे आता है 12, तो 2 6 ज़ार 12 होता है। यहाँ पे हमारे पास 8 है तो 2 4 ज़ार 8 इक्वल, और यहाँ पे हमारे पास है 2 के टेबल में हमने देखने हैं 3। अब 2 के टेबल में 3 नहीं जा सकता तो हम उसे छोटा नंबर लेंगे, यानी हमने लेना होता है 2 1 ज़ार 2। हम यहाँ लेंगे 2 1 ज़ार 2, तो इसका जो 3 का 1 कैरी है वो हमारे पास यहाँ पर चला जाए क्योंकि हमने 2 लिया, 3 में से 2 गए 1, तो ये 1 हम इसके साथ लिखेंगे, ये बन जाएगा 13। अब 2 के टेबल में 13 देखने हैं तो 2 6 ज़ार 12 होते हैं। अब यहाँ 13 था, हमने लिया 12, तो 13 में से 12 माइनस करें 1 रह जाएगा, वो 1 हमारे पास यहाँ पे जाएगा कैरी, तो ये बन गया 16, तो 2 8 ज़ार 16। हमारे पास आंसर है, इसकी रिड्यूस फॉर्म है 64/168, और ये हमें दिया हुआ है डी पार्ट 64/168, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगला है 15/64 एंड 3/8 आर, ये दोनों क्या हैं, इक्वल फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये अनलाइक फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये दोनों जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अगला है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, कि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर होता है, 1 एज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जो होता है 1 होता है, या डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, या सेम न्यूमरेटर होता है। तो इसमें जो डिफरेंट होता है वो होता है डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पे इसको सी को टिक करेंगे कि इसमें है डिफरेंट डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शंस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्कल द सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शन हमारे पास जो होती है उसमें डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 3/12, 2/11, 5/12। इसमें जो सेम है वो है 3/12 एंड 5/12, तो ये हमारे पास दोनों हो गए लाइक फ्रैक्शंस। फिर है हमारे पास 9/20, 8/10 और 16/20। इसमें हमारे पास जो सेम है वो है एंड वो 9/20, इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसमें 20 भी इसमें आ रहा है नीचे, तो वो हमारे पास है 16/20। फिर है 4/14, 1/15, 6/15। इसमें हमारे पास जो इसका सेम है डिनोमिनेटर वो है 1/15 और 6/15। फिर है 91/100, 96/101 और 89/100। इसमें जो सेम है डिनोमिनेटर वो है 91/100 और 89/100।